नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो सायंकाल 4:26 तक है और इसके पश्चात नवमी है। रेवती नक्षत्र शाम 5:50 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। शिव योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में शाम 5:50 तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज शाम 5:50 से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग है। तंत्र मंत्र, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा। कई लोग तंत्र मंत्र के जो प्रयोग हैं उसमें बेहद गहरी रुचि भी लेते हैं, परंतु क्या तंत्र मंत्र के प्रयोग से जन्म कुंडली के मजबूत ग्रह प्रभावित हो जाते हैं, अपना बुरा प्रभाव देने लगते हैं? यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा इत्यादि ग्रह मजबूत स्थिति में हैं और आप तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन काल में इसके उल्टे प्रभाव देखने को मिले, समस्या खत्म होने की बजाय समस्या खड़ी हो जाए। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में, केतु कन्या में है, बुध और सूर्य युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं, तो इन शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में, वहीं राहु और चंद्रमा युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। सायंकाल 5:50 के पश्चात चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
12 जनवरी, दिन रविवार। कोई विशेष मुहूर्त नहीं सिवाय एक के, जो कि अपने आप में सर्वाधिक विशेष है। रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त उस दिन मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन यदि रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिले तो यह बेहद श्रेष्ठ होता है। किसी भी तरह के रोग से मुक्ति के लिए यह बेहद श्रेष्ठ अवसर होता है आपके लिए। स्नान का जो समय है वो प्रातः काल का होगा। आप प्रातः काल इस समय विशेष में स्नान करिए, यानी कि सूर्योदय से लेकर के आप 9-10 बजे तक जितने आराम से स्नान कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त और समय बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे उस दिन पूरे दिन ये मुहूर्त है, विशेषकर आप प्रातः काल ही स्नान कर लीजिए। करना क्या है, हमेशा मैं आपको बताता हूं। स्नान के जल में नीम का पत्ता डालिए, उस जल को उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। अथवा अशोक के पत्ते को जल में डाल करके उस जल को उबाल लीजिए, उस जल से स्नान करिए। अथवा खड़ी हल्दी को जल में डालकर उस जल को उबालिए और उसी जल से स्नान करिए। याद रखिएगा, ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तब भी इस समय विशेष में स्नान करके आप आने वाले रोग से बच सकते हैं। भाई मानव शरीर है, कभी ना कभी कोई ना कोई कष्ट, परेशानी, रोग, व्याधि, बाधा लगी ही रहती है। यह मुहूर्त बेहद श्रेष्ठ होता है, इसका आपको अवश्य लाभ उठाना चाहिए। कितना धन होने वाला है आपके पास? क्या आप भी बनने वाले हैं महाधनी? क्या आप भी अपने कुल खानदान में सबसे बड़े पैसे वाले बनने वाले हैं? महर्षि पाराशर ने बहुत से ऐसे सूत्र बताए हैं जिसका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि जातक कितना धन अर्जित कर सकता है। ऐसे ही महर्षि पाराशर के बताए 7 सूत्र, जिनका एक भी आपकी कुंडली में घटित होना इस बात की सूचना बनता है कि आप अपने जीवन काल में खूब धन अर्जित करेंगे, अवश्य ही बनेंगे धनी। अगर इस विषय को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक वीडियो है जिसे मैंने ही बनाया हुआ है। इस वीडियो में आप महर्षि पाराशर के द्वारा बताए उन 7 सूत्रों को देखेंगे। अगर आपकी कुंडली में ये सूत्र हैं, घटित हो रहे हैं, ये योग बन रहे हैं, तो निसंदेह आप अपने जीवन काल में खूब धन अर्जित करने वाले हैं, अवश्य ही महाधनी बनेंगे आप। प्रिय दर्शकों, आज का विषय थोड़ा समझने वाला है। जैसे जैसे ये मीडिया का युग है, जहां हर चीज हम इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो यूट्यूब है या और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है, वहां से जाकर के चीजों को सीखते हैं और देखते हैं। मैं किसी और की बात नहीं करना चाहता, मैं खुद की ही बात करना चाहता हूं। हालांकि मैंने ऐसे कोई तांत्रिक प्रयोग आज तक आपको बताए तो नहीं है, फिर भी लोग इस कदर आपाधापी में लगे हैं, भागम भाग में लगे हैं, जहां उनको पहले तो कुछ परिवर्तित चीज चाहिए। मैंने बहुत पूर्व में ही आपको कहा था कि आज उस समय से हम गुजर रहे हैं जहां अगर लोगों को यह कहा जाए कि शिव जी की पूजा जाके करो, सत्यनारायण भगवान की कथा करो, तो वो कहेगा कि तो हम करते ही हैं। एक डॉक्टर के पास रोगी जाए और रोगी को देखने के बाद डॉक्टर कह दे कि अरे कुछ नहीं है, सामान्य बुखार है और बस आप ये दवाई पैरासिटामोल ले लीजिए। हो सकता है उस व्यक्ति ने 1-2 बार पैरासिटामोल लिया भी हो, बुखार उसका न उतरा हो। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, थोड़ा सा नियम का पालन करिए, आपको दूसरी कोई परेशानी नहीं है, विश्वास रखिए वो व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन वही डॉक्टर कहेगा अपना ब्लड टेस्ट करा लो, और ये 2-3 तरह के टेस्ट हैं और भी करा लो, और फिर बाद में वही दवा पैरासिटामोल ही देगा और कहेगा इसका नियम का पालन कर लेना, व्यक्ति संतुष्ट और रोग से मुक्त हो जाएगा। असल में माइंड सेटअप हो चुका है। अब तंत्र मंत्र के जो प्रयोग हैं आमतौर पर यूट्यूब पर बहुत सारे उपलब्ध हैं, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर ये तंत्र मंत्र के प्रयोग जो अति गुह्य हैं उपलब्ध हैं। और जाहिर सी बात है हम जैसे लोग बता भी रहे हैं बहुत आसानी से लोगों को, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी भी उसी में है। अगर उनको यह कहा जाए भगवान विष्णु की आराधना करो तो वो कहेंगे हम तो कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कर, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब उनको कह दे कि ये तंत्र प्रयोग है, आप करिए और आपको तुरंत लाभ हो जाएगा, वो सब छोड़ के, चूंकि मैंने क्या कहा कि इंसान परेशान है और उसको लगता है कहीं भी राहत मिल जाए। प्रिय दर्शकों, ये तंत्र प्रयोग कई बार आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों को भी प्रभावित कर देते हैं। जी हां, ये तंत्र प्रयोग आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। उस समय त्वरित आपको नहीं समझ आता और आपको लगता है कि नहीं फायदा तो हुआ, लेकिन असल में देखा जाए तो इसके
थोड़ी गहराई में आप जाकर के देखें तो आपकी कुंडली के मजबूत ग्रहों को ये तंत्र प्रयोग खराब करते हैं, कमजोर करते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि जो तांत्रिक हैं, जो तंत्र प्रयोग इत्यादि कर रहे हैं, उन सबके फिर ग्रह तो खराब होने चाहिए। जवाब है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बिना किसी योग्य के देख रेख के बिना, क्योंकि कौन सा मंत्र तंत्र का ही कौन सा मंत्र आपके लिए है, कौन सा आपके लिए नहीं है, कौन सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको बिना विचारे आप अगर कोई ऐसा मंत्र तंत्र, विशेष करके तंत्र का कोई प्रयोग करते हैं तो उससे आपको नुकसान होगा, आपके ग्रहों को नुकसान होगा। प्रिय दर्शकों, ये मैं ही हूं, कल को आप ये ना कहें कि आपने, मैंने मां छिन्नमस्ता का, इसके अलावा मैं और भी कई सारे मंत्र जो हैं आपको बताए हैं। मां छिन्नमस्ता के मंत्र को करा करके, भगवान नृसिंह के मंत्र को करा करके मैंने आपको मंत्र जपने की सलाह दी है और उससे आपको लाभ मिले, ये बातें कही हैं। परंतु आज तक मैंने ऐसी तंत्र की कोई चीजें आपको नहीं बताई जो उस लेवल की हो कि कराया जाए और सामने वाले को नुकसान हो जाए। क्योंकि तंत्र मंत्र, आप YouTube पर जाइए, सर्च करिए, आपको तंत्र मंत्र से संबंधित बहुत सारे क्रियाकलाप मिल जाएंगे। और अगर आपने कहीं उन क्रियाकलापों का पालन किया तो संभवतः आपको नुकसान हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति, जो तो शास्त्र में को धर्म का, ज्ञान का, अध्यात्म का कारक ग्रह कहा गया है, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह बलवान है और आप तंत्र मंत्र की साधना करते हैं और बिना तंत्र की साधना, मंत्र तो हर जगह पर है, तंत्र की कोई साधना करते हैं तो गुरु का प्रभाव प्रभावित होगा और फलतः साधना में आपकी रुचि जाती रहेगी। सूर्य आत्मबल, आत्मसम्मान के ग्रह हैं, नेतृत्व क्षमता के प्रतीक ग्रह हैं। अगर आप तंत्र प्रयोग में लगते हैं और आपके सूर्य बली हैं और बिना किसी योग्य गुरु के देख रेख के करते हैं तो संभव है कि यह तंत्र प्रयोग आपके आत्मबल को ही कमजोर कर दे, आपको निर्णयहीन बना दे। संभवतः आपने सुना होगा कई लोग पागलपन की अवस्था में भी आ जाते हैं। इसमें ग्रह चंद्रमा भी है, मन का कारक है। अगर मजबूत स्थिति में आपका चंद्रमा है, पहले ध्यान से सुन लीजिए कि मजबूत स्थिति में यदि आपका चंद्रमा है और आप तंत्र प्रयोग करते हैं और बिना किसी देखरेख के करते हैं, हो सकता है आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दे सदा के लिए। मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है। निसंदेह जिनकी कुंडली में मंगल बली हो उन लोगों से ही तंत्र के प्रयोग कराए जाते हैं, क्योंकि यह ग्रह ऊर्जा का कारक ग्रह है और तंत्र भी अपने आप में एक ऊर्जा ही है। उसी ऊर्जा को संतुलित करने का काम है तंत्र। बिना देखरेख के किया जाए तो कहीं आपकी ऊर्जा ही असंतुलित न हो जाए और इसका दुष्प्रभाव आप बेहद उग्र हो जाएं, चिड़चिड़े हो जाएं। कई बार देखने में ऐसा आया है कि तंत्र प्रयोग व्यक्ति किया और उसके बाद वो लगातार खुद ही क्रोधी रहने लगा, अपने परिवार के लोगों के ऊपर क्रोध करने लगा। दुष्प्रभाव, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद के कारक ग्रह, तंत्र प्रयोग का प्रभाव सीधा व्यक्ति की बुद्धि ही भ्रमित हो गई। उच्चाटन जिसको कहते हैं। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, दांपत्य सुख, तंत्र प्रयोग किया और उसका दुष्प्रभाव, शुक्र की ऊर्जा खराब हुई, दांपत्य जीवन में खुद के कलह शुरू हो गया, अनैतिक संबंधों को जन्म देने लगा। ये प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब ग्रह पहले से ही मजबूत हो तो आमतौर पर ऐसा व्यक्ति तंत्र प्रयोग की तरफ तो नहीं ही जाएगा, परंतु अगर जा रहा है और बिना किसी सही देखरेख के जा रहा है तो ये ग्रह आपके कमजोर होंगे और इसका दुष्परिणाम जो होगा वो दूरगामी होगा। आपके आत्मविश्वास को यह असंतुलित कर देगा, आपके मन को यह कमजोर कर देगा, रिश्तों में तनाव उत्पन्न करेगा। जिस सफलता की चाह में आप ये प्रयोग कर रहे थे, हो सकता है तत्क्षण उसके कुछ लाभ आपको दिख जाएं, लेकिन बाद में इसके जो दुष्परिणाम आएंगे, जो दूरगामी दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, उससे आप अछूते नहीं रह पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। एक और सवाल खड़ा होता है कि फिर हम कैसे तय करें? भाई, आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति की चाहत है बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की, और आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल में हमने देख लिया और हमने कर लिया। मेरी राय है कि मैं ये आज जो विषय बना रहा हूं ये बहुत गंभीर है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा और उन पर रिसर्च किया जिन्होंने बहुत से ऐसे, अब मैं कहूंगा तो एक विषय विवाद का बन जाएगा कि अब अन्य जाति के जो लोग हैं वो इस पर बहुत दावा करते हैं और कुछ करा भी देते हैं, कुछ तरह की चीजें। देखिए, तत्क्षण आपको उसका क्या लाभ मिलेगा भगवान जाने, लेकिन ये तय जानिए कि उसका दुष्परिणाम आपको दूरगामी होने वाला है और आप उसको लेकर के जूझेंगे, बल्कि आपकी ग्रह स्थितियां भी खराब होंगी इससे। तो अगर आप अपने जन्म कुंडली के ग्रहों को, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं तो ज्योतिष की ही बात करूंगा,
जाहिर सी बात है कि ग्रह के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। ग्रह खराब होगा तो जीवन खराब होगा। अब उसी को डॉक्टर की भाषा में रोग कहेंगे। अगर व्यक्ति कोई पागल हो गया है तो उसको मेडिकली, उसको मेंटल हम कहें, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैं उसको चंद्रमा का कारण कहूंगा। कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, बहुत सारे और भी मंत्र इत्यादि हैं, पूजा पाठ हैं, सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो बिना गुरु के भी की जा सकती हैं। लेकिन तंत्र के प्रयोग जितने भी हैं वो सब गुरु के निरीक्षण में ही होने चाहिए। और वो भी कैसे गुरु? जो केवल और केवल मार्केटिंग करने वाला हो वो नहीं, जो कि सचमुच उसका सच्चा साधक हो, जानकार हो। इसके अलावा अगर कोई ऐसे तंत्र प्रयोग आप करते हैं तो हो सकता है सामने वाले को, कई बार हम परेशान हैं और हमने कोई, अच्छा एक बात आप भूलिएगा मत, ये बात ध्यान रखिएगा, तंत्र प्रयोग, टोटका, ये अलग अलग चीजें हैं। टोटका तंत्र प्रयोग नहीं है। टोटका एक शकुन की तरह है। जैसे शकुन हम मानते हैं कि कोई घटना घटित हो रही है या कोई घटना घटित हमने कराई, तो एक तंत्र प्रयोग की जो प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उसमें कुछ ऐसी ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। तो तंत्र प्रयोग आप तभी करें जब या तो 100% आपको भरोसा हो कि जिसने आपको बताया वो व्यक्ति बिल्कुल सही चीज आपको बता रहा है, और या तो फिर आप उस व्यक्ति को अपना गुरु समझते हो, मानते हो। केवल और केवल क्षणिक लाभार्थ या किसी सामान्य सी चीज के लिए तंत्र प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि उस समय अगर आपको कुछ लाभ दिख भी जाए, बाद में उस तंत्र प्रयोग का भयंकरतम नुकसान आपको होने वाला है। तो जन्म कुंडली में ग्रहों को, और विशेष करके जिनकी कुंडली में ग्रह मजबूत हैं, वो तो भूल के भी तंत्र प्रयोग से दूरी ही रखें, क्योंकि आपके ग्रह फिर खराब हो जाएंगे उससे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। पितरों की विशेष कृपा आज आपके ऊपर रहने वाली है। आज उनका ध्यान करिए और पितरों के नाम से अन्न दान करिए। मंदिर इत्यादि में जाकर के ब्राह्मण को मन का भटकाव कम होगा, मानसिक अशांति से आपको मुक्ति मिलेगी, और कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां आपकी चल रही थी वो भी दूर होंगी। बाकी आज अनिद्रा की शिकायत आपको रहने वाली है। थोड़ी मानसिक रूप से बेचैनी और परेशानी भी रहेगी। अगर मन बहुत अशांत हो, बेचैन हो, तो आज व्यायाम करिएगा, प्राणायाम करिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर मत करिएगा। कोई भी कार्य करिए पूरी सावधानी के साथ करिए। व्यर्थ का उलझना, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे आपको बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को कहूं तो ठीक है, बस अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में आपका कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है, और पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण दिन बेहद खास विशेष है आपके लिए। आज पूरे दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए इत्र का प्रयोग करिए। सफेद रंग का वस्त्र पहनना भी आज आपके लिए फायदेमंद होगा, अथवा सफेद रंग का रुमाल अपने पास रख लीजिए। पर भावुक होकर के कोई काम मत करिए। पहले निर्णय करिए, सोचिए और सबके साथ विचार करिए, तालमेल बिठा करके करिए। आज का दिन आपको फायदा देने वाला है, खास है। और साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। किसी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी अच्छे से जांच आपको कर लेनी होगी। व्यापारियों को व्यापार में साफ सफलता मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा है दिन। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत ही बढ़िया है। नए प्रेम संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानी से अगर आप जूझ रहे थे तो ये परेशानी यथावत बनी रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। मिथुन के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। भगवान दत्त की आराधना करिए, दत्तात्रेय का ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए।
बाकी कार्यक्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त से पहले पूर्ण करेंगे। आपके सारे काम एक एक करके होते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के सदस्यों का विशेष सहयोग मिलेगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। और हां, अपने परिवार के सदस्यों का जो पत्नी है, बच्चा है या पति है, बच्चे हैं, इनके हिस्से का जो समय है उसे व्यर्थ कहीं और मत बांटिएगा। आज अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद रहने वाला है। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। माता पिता का विशेष सहयोग, उनका आशीर्वाद आज आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के मिथुन के जातकों का दिन बढ़िया है। लव लाइफ ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों के लिए भी दिन साधारणतया ठीक ही है। साधारणतया अपने कुल देवता का ध्यान करिए और कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। मन में थोड़ी उथल पुथल बेचैनी रहेगी, पर अपने मन की चिंता परेशानी को हर किसी से शेयर मत करिए। वैसे तो भाग्य का साथ मिलेगा, पर याद रखिएगा दूसरों के भरोसे आज नहीं रहना है। बाकी आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलते दिखाई पड़ रहे हैं। वक्त पर आपको सहायता मिल जाएगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के योग। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा और आक्रामक मत होइएगा। आक्रामक होने के चलते आपके काम बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपका बढ़िया दिखता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में हर चीज थोड़ी गति उसकी धीमी रहेगी। कोई भी काम वक्त पर नहीं होगा। इसको लेके परेशान मत होइएगा। और अपनी सभी बातें हर किसी से शेयर मत करिएगा। कोई काम अपना कर रहे हैं उसे गुप्त रखने का प्रयत्न ज्यादा करिएगा। और बहुत अधिक दिखावा जैसे क्रेडिट कार्ड, पैसा, इसे फालतू इसका प्रदर्शन मत करिए। इससे आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में भी परेशानी है। आपकी आज कोई ऐसी बात सार्वजनिक हो सकती है जो कि आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दे। दाम्पत्य जीवन में भी अनबन परेशानी दिखाई पड़ रही। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर बादामी। निवेश ना करें। बात कन्या की कर लें तो दिन बुलंद है। बहुत बढ़िया है दिन। आज हर तरह से आज का दिन आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्नान के जल में थोड़ा दूध मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। जो भी काम आपके हों पूरे होंगे। योजनाएं आपकी सफल होंगी। आज काम ज्यादा करिए, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। आज का दिन ऐसा है जहां बस कदम उठाते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित आपके काम बनेंगे। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों से मुलाकात करनी है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कर सकते हैं। पर वाणी, उस पर नियंत्रण रखना है। बोलना कम है आज, सुनना ज्यादा है आज। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, हालांकि बाद में सुलह हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जोड़ों के दर्द से उन्हें परेशानी हो सकती है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण करें। दिन आपका भी बहुत बढ़िया है। घर में राहु की चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे पुरानी बोतलें इत्यादि, दवा का रैपर इत्यादि, कुछ भी जिसे हम राहु कहते हैं, कबाड़, इससे बाहर निकालिए और राहु के मंत्र का जप करिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। बाकी दिन अच्छा है। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। उनका व्यवहार आपके प्रति आज संयमित हो जाएगा। यानी आपका व्यवहार उनके प्रति संयमित है या नहीं ये मायने नहीं रखता, उनका व्यवहार आपके प्रति संयमित होगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन बेहद अनुकूल रहने वाला। पर जल्दबाजी और अति उत्साह में कोई काम मत करिए, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कोई अनबन थी, परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी।
दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं सकारात्मक ही कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष चिंता नहीं, बस वाहन सावधानी से चलाइएगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। वृश्चिक के जातक आज थोड़ी सावधानी बरतें। लाल रंग का चंदन अपने माथे पर घिस करके प्रातः का लगाइए। तांबे के पात्र से जल ग्रहण करिए। मन और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा मैं जो चाहूं हासिल कर सकता हूं, लेकिन यहीं पर चूक हो जाएगी। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो आज आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो आपके अपने शुभचिंतक हैं उनकी कही बात अवश्य मानिए। कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहिए सावधानी के साथ ही काम आपको करना है। धन किसी को उधार नहीं देना है और जोश में आकर के कोई काम मत करिए, अन्यथा काम तो बिगड़ेगा, परेशानी में आप पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे जीवन साथी को धक्का लगे, चोट लगे, जीवन साथी का संबंध आपके साथ खराब हो। विद्यार्थियों के लिए साधारण ही रहने वाला है दिन और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। लकी अंक 2, लकी कलर आज आपके लिए पीला है। लाल रंग भी आप इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं, निवेश आप ना करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज 11 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा और सोच समझ करके सही ढंग से कदम आगे बढ़ाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता तो मिलेगी, परंतु धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी दिन अच्छा आपके लिए हो सकता है। बाकी कार्यक्षेत्र में अगर देखा जाए तो सब कुछ ठीक है। माता के स्वास्थ्य में ही थोड़ी परेशानी है अथवा माता से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मित्र से भी जरा सजग और सचेत रहिएगा। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है दिन और व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। बाकी स्वास्थ्य के मामले में माता के या तो स्वास्थ्य में परेशानी आए, माता से या तो अनबन हो, माता के साथ ही परेशानी है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप जानकार की राय से करें। और मकर के जातकों का दिन बुलंद है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए और कार्यक्षेत्र में लग जाइए। सोचे हुए सारे काम आपके पूर्ण होंगे और वक्त से पहले पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, खरीद सकते हैं। किसी बड़ी परेशानी इत्यादि से जूझ रहे थे, मुक्ति मिलेगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का फैसला आपने ले रखा है, जरूर करिए। ऋण दीजिएगा मत किसी को। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन खास और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। यानी कुल मिलाकर के मकर के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद चढ़ाइए, काम बन जाएगा। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए और व्यंग्यात्मक कम बोलिए। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बेहद शुभ है। राजनीतिज्ञ हैं तो और शुभ। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा और साझेदारी में काम करते हैं तो वहां भी सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। किसी बात को लेकर के अनबन या परेशानी थी तो अनबन परेशानी दूर होगी। पद और कद दोनों में वृद्धि है। कार्यक्षेत्र में भी हर दृष्टिकोण से उन्नति दिखाई पड़ रही है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अपनी राय से किसी को भी आप प्रभावित कर लेंगे। प्रेमियों के लिए भी दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन सुख में। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान, बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग मत करिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। और मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। मन अशांत रहेगा पर दिन ठीक है। आज लाल चंदन का टीका लगाइए अपने माथे पर और गायत्री मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। बस इससे आपको फायदा मिल जाएगा। लोग अगर आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी लोग का अर्थ यहां कोई भी कार्य क्षेत्र में हो सकता है, घर, परिवार, बाहर, आज कोई आप पर हावी नहीं हो सकेगा। बस गायत्री मंत्र 21 बार या 11 बार जप लीजिएगा। हां, अगर कुछ लोग आपसे नाराज हैं तो यह जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि क्यों नाराज हैं। अब जानबूझ करके किसी का अपमान मत करिए। खुद ही मन की बेचैनी है, परेशानी है तो उसे किसी से शेयर नहीं करना है, पर जानबूझ के किसी का अपमान मत करिएगा। वैसे भाग्य अनुकूल आपका बना हुआ है। साझेदारी में काम करते हैं तो फायदा मिलेगा, पर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इनसे जितना हो सके दूरी बनाई, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप खुद परेशान हो जाएंगे। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा।
जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य भी कहीं दिक्कत नहीं दिखा रहा, स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। मामूली मानसिक अशांति रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश जानकार की राय से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।